नमस्कार प्रिय साथियों, एसआर ग्रुप पैशन एजुकेशन में आप सभी का स्वागत है। देखिए मित्रों, रिजल्ट सभी विषयों का आ चुका है रीट मेन एग्जाम 2022-23 का। और अब चिंता सताने लगी है कि डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन किस प्रकार से होगा, कौन कौन से डॉक्यूमेंट उसके लिए चाहिए। बहुत सारे सवाल आपके माइंड में घूम रहे हैं। किस किस डॉक्यूमेंट में आपके दिक्कत आने वाली है, सभी बातों पर चर्चा करने वाले हैं मित्रों। वीडियो को पूरा अंत तक देखें, एक एक बात का स्पष्टीकरण यहां पर किया जाएगा। चाहे इनकम सर्टिफिकेट की बात हो, शपथ पत्र आपके कौन कौन से लगने वाले हैं, जाति और मूल कितना पुराना होना चाहिए, सभी बातों पर अच्छे से डिस्कस करते हैं। सबसे पहले बात करते हैं मित्रों इनकम सर्टिफिकेट की। बहुत से विद्यार्थी कहते हैं कि मेरा इनकम सर्टिफिकेट कब का होना चाहिए, कितना पुराना होना चाहिए। तो मित्रों, अगर एक दिन पहले का भी बनाते हैं तो वह वैलिड होगा। इनकम सर्टिफिकेट ध्यान में रखें, एक दिन पहले का भी अगर आप बनाते हैं तो वह भी वैलिड होगा। कोई जरूरी नहीं कि आवेदन की तिथि से पहले का हो। और इसके लिए इनकम सर्टिफिकेट के लिए कोई भी ऑनलाइन फॉर्मेट आपको देखने को नहीं मिलेगा। 4 पेज का एक फॉर्मेट आता है और कोर्ट में जाकर के उसकी नोटेरी करवा लें। 2 उत्तरदायी व्यक्ति गेजेटेड ऑफिसर हैं, उनमें से 2 के आपको सिग्नेचर करवा लेने, वह इनकम सर्टिफिकेट आपका वैलिड होगा। कोई नहीं रोकेगा आपको। इसके बाद में बात करते हैं जाति प्रमाण पत्र की। अगर आपके पास में आवेदन से पहले का नहीं है तो शपथ पत्र बनवाना होगा, अन्यथा आपको प्रोविजनल जो सूची है उसमें शामिल कर दिया जाएगा। फिर लटकते रहेंगे, 1-2 महीने का समय वो निकल जाएगा। उसमें अगर कट ऑफ ऊंच नीच थोड़ी बहुत होती है तो फिर बहुत सारी समस्याएं आपके सामने देखने को मिल सकती हैं। हालांकि आप बाहर नहीं होंगे लेकिन लटकते रह जाएंगे मित्रों। तो ऐसी स्थिति उत्पन्न ना हो, इसके लिए इन बातों को ध्यान में रखें। ईडब्ल्यूएस प्रमाण पत्र की बात करें, अगर आवेदन की अंतिम तिथि के बाद का है तो शपथ पत्र आपको अवश्य देना होगा। कई जो महिला कैंडिडेट हैं, पति के नाम से ईडब्ल्यूएस प्रमाण पत्र बनवा रखा है। अब प्रश्न उठता है कि वैलिड करेगा या नहीं। बिल्कुल मित्रों, इसमें शामिल करेंगे, लेकिन आपको एक क्लेरिफिकेशन देना होगा कि यह उचित है। इसके लिए बाकी शामिल कर लेंगे, इसमें कोई दिक्कत नहीं आएगी। शपथ पत्र बहुत सारे लगेंगे, कौन कौन से लगेंगे यह भी आपको पता होना चाहिए। मैरिज सर्टिफिकेट है वो तो देखिए अनिवार्य है। अगर आपकी शादी हो चुकी है तो सभी लगाएंगे। इसके अलावा एक दहेज का शपथ पत्र भी आपको बनवाना पड़ेगा। धूम्रपान का अभी कोई जरूरी नहीं है, यह जब आपकी ज्वाइनिंग होगी तब हो जाएगा। अनमेरिड है मित्रों, अगर कोई कैंडिडेट अनमेरिड है तो उसको दहेज का घोषणा पत्र देना जरूरी है, वो आपसे मांग की जाएगी वहां पर। संतान संबंधी शपथ पत्र की आपको आवश्यकता नहीं है जो अनमेरिड हैं। हालांकि जो मैरिड हैं उनके लिए अति आवश्यक है। अगर आपके संतान नहीं है तो भी आपको शपथ पत्र देना होगा, और संतान है तो भी। अविवाहित शपथ पत्र की आपसे कोई मांग नहीं करेगा वहां पर। अगर है तो ले जा सकते हैं, नहीं तो कोई जरूरी नहीं है। ज्वाइनिंग के समय भी बहुत सारी शपथ हैं, जैसे संविधान की शपथ है, धूम्रपान की शपथ है, और बहुत सारे कैंडिडेट मित्रों इस प्रकार के हैं जिनके नाम में मिस्टेक है। शैक्षणिक योग्यता है उसमें मिस्टेक है, तो शपथ पत्र आपको देना होगा। एक सवाल और उठ रहा है, बहुत से कमेंट आए हैं कि सर ये स्क्रूटनी फॉर्म क्या है, कैसे होगा। तो मित्रों, अभी तो देखो कोई डिटेल आई नहीं है बोर्ड के द्वारा, लेकिन स्क्रूटनी फॉर्म भरा तो जाएगा। एसएसओ आईडी जो है आपकी, उस पर अलग से एक कॉलम मिलेगा आपको। उसमें जब ऑप्शन पर क्लिक करेंगे तो नॉर्मल डिटेल आपसे मांगी जाएंगी। डाटा पिकअप वहां से कर लिया जाएगा आपका। क्वालिफिकेशन डिटेल हैं उनको आपको वहां पर अपलोड करना होगा। उसके बाद में 100 रुपये का जो चार्ज है वो कटेगा। वो स्लिप आपको चाहिएगी, उसकी कॉपी आपको ले जानी पड़ेगी। इसके अलावा
इनकम सर्टिफिकेट में ये इंपॉर्टेंट है मित्रों, इनकम सर्टिफिकेट में अगर गलती से आय 2.5 लाख से कम कर दी है तो 100 रुपये का पोस्टल ऑर्डर आपको देना होगा, अन्यथा प्रोविजनल जो सूची है उसमें आपको डाल सकते हैं। तो इस बात को भी आप ध्यान में रखें। इसके अलावा चरित्र प्रमाण पत्र की बात करें मित्रों, जो राजपत्रित प्रमाण पत्र है वो 6 माह से पुराना नहीं होना चाहिए आपका। कॉमन डॉक्यूमेंट जो लेवल फर्स्ट और सेकंड के लिए जरूरी हैं, उसमें सबसे पहले आपका स्क्रूटनी फॉर्म है, दोनों लेवलों में भरा जाएगा। SSO ID से आपका भरना होगा और 100 रुपये लगेंगे इसमें। उस फीस की जो भी कॉपी है वो आपको चाहिएगी। और ये जो फॉर्मेट आप तैयार करते हैं इनकी कम से कम 2-3 कॉपी होनी चाहिए मित्रों, जिससे कोई समस्या नहीं है आपके। आवेदन फॉर्म, जिस तिथि को आपने रीट मुख्य परीक्षा के लिए आवेदन किया था वो दोनों लेवलों के लिए आवेदन फॉर्म आवश्यक होगा। अगर आपने रोल नंबर या अन्य कोई मिस्टेक है तो शपथ पत्र आप साथ में दे देना उसके। आवेदन फॉर्म में भी बहुत सारे कैंडिडेट ऐसे हैं जिन्होंने सही नहीं करवाया, तो उनके मिस्टेक है मित्रों, मुझे पता है क्योंकि मेरे पास में बहुत सारे SMS आए हैं। तो वो भी शपथ पत्र दे देना। इसके अलावा एडमिट कार्ड मित्रों, मेन एग्जाम का, वो आपको चाहिएगा। 10th क्लास की मार्कशीट और सर्टिफिकेट ये सभी को पता है, ये ज़रूरी हैं। 12th की क्लास की मार्कशीट और सर्टिफिकेट ये भी ज़रूरी हैं। BSTC वालों के लिए यहाँ तक ख़त्म हो जाता है। उसके बाद में अगर आपने स्टडी कर रखी है तो उनके सर्टिफिकेट और मार्कशीट आप लगा सकते हैं, ये अनिवार्य नहीं है लेकिन लगाना चाहिए मित्रों। वहीं लेवल 2 की बात की जाए तो लेवल 2 में मित्रों जो आपकी पोस्ट ग्रेजुएशन है उनकी डिग्रियां साथ में मार्कशीट वो आपको चाहिएंगी। और कॉमन डॉक्यूमेंट में मित्रों एक रीट का जो प्रमाण पत्र है, रीट सर्टिफिकेट, वो चेकआउट किया जाएगा मित्रों वहां पर DV के समय, तो वो जरूरी है ले जाना आपको। किसी के पास में मान लीजिए डिग्री उपलब्ध नहीं हो पाई, कोई भी कारण हो भले। एक विद्यार्थी ने कहा था कि सर मेरे पास में डिग्री थी लेकिन दोबारा से उसमें कुछ मिस्टेक थी तो उसको भेजना पड़ा, अब क्या करें? तो मित्रों प्रोविजनल डिग्री आप प्राप्त कर सकते हैं, वो मान्य होगी, लेकिन वो जरूरी है अगर ओरिजिनल नहीं है तो। इनकम सर्टिफिकेट में एक बात और ध्यान में रखें, जो SC और ST वाले हैं उनको इनकम सर्टिफिकेट लगाने की कोई आवश्यकता नहीं है, नहीं मांगा जाएगा उनसे। जनरल OBC वालों के लिए अनिवार्य है ये आपको देना होगा। और मूल निवास प्रमाण पत्र ये अनिवार्य है, देना होगा आपको। बना हुआ कब का है, तिथि से संबंधित शिकायतें रहती हैं बहुत सारे विद्यार्थियों की कि मूल निवास कब का बना हुआ। अगर ऑनलाइन चढ़ा हुआ मित्रों किसी भी स्टेट का हो तो उसमें कोई दिक्कत नहीं आएगी आपको। चरित्र प्रमाण पत्र, लास्ट क्वालिफिकेशन जिस संस्थान से आपने की है उसका चरित्र प्रमाण पत्र। ज़्यादातर कॉलेज होती हैं या संस्थान होती हैं, वो चरित्र प्रमाण पत्र जब आप किसी दूसरे विद्यालय में एंट्री लेते हैं तो उस समय आपको साथ में ही देते हैं। और ये बार बार नहीं मिलता है मित्रों। आप चाहते हैं कि पहले वाला है चरित्र प्रमाण पत्र वो गुम हो गया है, तो उसके लिए शपथ पत्र आपको लगाने की आवश्यकता है, अन्यथा मुश्किल हो सकती है। चरित्र प्रमाण पत्र आपको एक बार ही दिया जाता है कॉलेज के द्वारा, यह आप अंतिम संस्थान से प्राप्त कर लें। तो ये कुछ अहम जानकारियां हैं मित्रों। और इसके अलावा भी अगर आपके सवाल रहते हैं तो हम तैयार हैं जवाब देने के लिए। आप हमारी बातों से थोड़े से भी संतुष्ट हैं तो मित्रों वीडियो को लाइक अवश्य करें। आपके लिए इतनी महत्वपूर्ण जानकारियां लेकर के आते हैं, आपकी हेल्प करते हैं, तो लाइक तो बनता है मित्रों। चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो वो भी कर लें, जिससे आने वाले प्रत्येक वीडियो के नोटिफिकेशन आपके मोबाइल के होम स्क्रीन पर आपको लगातार मिलते रहें। आज के लिए बस इतना ही, कल फिर मिलते हैं एक नए वीडियो, नए टॉपिक और नई जानकारी के साथ में। तब तक के लिए जय हिंद, जय भारत।